हो गया? क्या आया? अभिषेक आप बताइए, बैलेंस कैसे किया? बैलेंस बताइए कैसे होगा? तो किससे मल्टीप्लाई किया? इसी को बैलेंस कर दीजिए ना। कहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है? गुड। तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। बोलिए, ठीक है ना? चार्ज हो गया हमारा। और सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे? ये तो हो गया सॉल्ट ब्रिज का निशान। लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो वो लिख लिया। लिखिए, क्या लिखा है बोलो अभिषेक? है NI H4, ठीक है ना? और जब मोलैरिटी नहीं दी हुई आयन की तो इसका मतलब वो 1 मोलर है। इधर क्या हो जाएगा? 2 प्लस नहीं, प्लस Ag के ऊपर तो एक ही चार्ज है। हाँ, ठीक है। Ag के ऊपर चार्ज है बेटा। नहीं, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन में ये नहीं आता। चलिए, गुड। चलिए एक और करते हैं। Ag प्लस एक्वस प्लस H2 गैस gives rise to Ag solid plus H plus aqueous। करिए। चेक कर लीजिएगा बैलेंस है।
हो गया? क्या आया बताइए, क्या करना है इस इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए? बैलेंस है, यहाँ पर 2 AG आ जाएगा, ओके, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और यस, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है ना। हाँ, ठीक है। चलिए, अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखिए, आप बताइए, लिखिए। लिखिए। ऑक्सीडेशन अच्छा किसका हो रहा है ये बताइए? H2 का। तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड होता है, और वही लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, तो बस उसका ऑक्सीडेशन करा दिए तो क्या हो जाएगा? H2 गैस गिव्स राइज टू H प्लस H। हो गया, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा? इधर Ag प्लस एक्वस ऑब्लिक Ag सॉलिड, ठीक है। इसमें एक चीज जो है वो मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है? कि ये गैस है और इसके आयंस हैं, तो एनोड कहाँ हो रहा हो? वो एनोड जो है वो गैस जो है जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो वो कोई इलेक्ट्रोड होना चाहिए ना। जैसे वहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड था, क्रोमियम था, दूसरे में इससे पहले वाले में जो हमने किया था वो निकिल था। यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस है, वो इलेक्ट्रोड का काम तो कर नहीं पाएगी, वो तो गैस है। इलेक्ट्रोड तो कोई सॉलिड चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसी जगहों पर हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड हम लोग अपनी तरफ से ले लेंगे, एंड दैट इलेक्ट्रोड विल बी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा आपको हाफ सेल लिखना हो तो उसमें क्या करिए, अब इनर्ट इलेक्ट्रोड का क्या मतलब हुआ? इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब ये हुआ इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है वो सिर्फ अपना सरफेस प्रोवाइड करता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स ओनली इट्स सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा हो सकता है, कहीं पे रिडक्शन के लिए कर रहा हो। ये बात क्लियर हुई? कोई डाउट इसके अंदर? तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, जैसे जिंक वगैरह थे, कॉपर था, निकल वगैरह थे। यहाँ पे सिल्वर है, ये भी एक्टिव इलेक्ट्रोड है।
चलिए अब आ जाइए, एक रिएक्शन और लिखता हूँ। टू MnO4 माइनस प्लस क्या बेटा, जितने भी हमने किए प्लेटिनम के अलावा सब एक्टिव हैं, क्योंकि सब रिएक्शन कर रहे थे ना। किसी में आयन ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका, कहीं पे रिडक्शन हो रहा था। प्लेटिनम को छोड़ करके हमने अभी जितने भी पढ़े, कॉपर जिंक लिख लिए, जिंक कॉपर निकिल ये सब क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इनर्ट में प्लेटिनम भी है, और आपके ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड भी यूज करेंगे तो वो भी इनर्ट होता है। ठीक है, एक्वस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H positive gives rise to 2Mn2 positive aqueous plus 10CO2 गैस। चलिए, ये तो मैंने बैलेंस खुद ही लिख दी है, आपको खाली इसका सेल लिखना है। लास्ट में यस, राइट। कितने आएंगे H2O? 8 H2O।
हो गया, मैं करूं? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए दोनों में मैग्नीज की, आप भी निकालिए। मैग्नीज की भी निकालिए, कार्बन की भी निकालिए, हाइड्रोजन की भी निकालिए। मैग्नीज की कितनी आई बेटा? +7, और +2 तो दिया ही हुआ है। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये आपको काम पहले करना था। रिडक्शन हो रहा है ना, कोई कंफ्यूजन इसमें क्यों है अभिषेक? भाई मैग्नीज की +7 कैसे है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है ना, ये बताओ। हैं? +7 आ गई, उधर +2, तो क्या हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता है तो रिडक्शन होता है। कार्बन की कितनी आ रही है? +3 और +4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 आ गई, और उधर कितनी आ रही है? +4। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो बस अब क्या है, अब लिख दिए जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन वाला है वो एनोड वाली साइड में लिख दिए, जो रिडक्शन वाला है वो कैथोड वाली साइड में लिख दिए। उसमें क्या चेंज हो रहा है? H+ का प्लस है, वहां भी H का प्लस है, तो उसमें कहाँ चेंज हो रहा है? ठीक है ना? हाँ, अगर वही हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रही होती तो फिर हो रहा होता। अभी तो यहाँ भी +1 है, वहां भी +1 है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लेवल का क्वेश्चन करा दिया है मैंने, लेकिन मुझे लगा आप लोग कर लेंगे, इसलिए करा दिया। हो गया? चलो लाओ मैं भी लिखता हूँ। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इसका नाम मालूम है क्या है? एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड होता है COOH, ओ सॉरी ऑक्सलेट आयन, एसीटेट कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से ये H निकल गए, तो ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सलेट आयन हो गया। तो ऐसे हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे एक्वस आ जाएगा,
और यहाँ पे गैस आ जाएगा। कंबाइन लिखना चाहें ऐसे कंबाइन लिख दिए C2O4, मैंने मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि लिख दिए सर वैसे ही, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ C2O4 2 ऑक्जेलेट आयन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। फिर ये सॉल्ट ब्रिज आ गया हमारा। रिडक्शन में क्या लिखा जाएगा, MnO4 एक्वस माइनस ऑब्लिक Mn2 प्लस एक्वस, ठीक है, यही लिखा है। अभी इसमें एक कमी है, बताइए। इसमें भी इलेक्ट्रोड चाहिए, देखिए इलेक्ट्रोड है कहीं पे, और इसमें ऑक्सीडेशन वाली साइड भी चाहिए, रिडक्शन वाली साइड भी चाहिए। वो दोनों आयंस हैं तो वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, तो उनका क्या इलेक्ट्रोड से काम। और इधर ये एक आयन है एक गैस है, तो इसका भी कोई इलेक्ट्रोड से काम नहीं। तो दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ प्लेटिनम और लिखना होगा, इसीलिए मैंने ये कराया था थोड़ा सा ऐसे कॉमन लगा के लिख देते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे आपको पता चल रहा है अभी दोनों साइड आयंस हैं, तो मजबूरी है। अगर सॉलिड होता कोई तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए चलिए एक और इसी पे करा देते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। सेल लिखी हुई है, क्या ये सही लिखी है? यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड चाहिए होगा इनर, क्योंकि एक गैस है और आयन है, उधर भी दोनों ही आयन है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा लीजिए प्लेटिनम, ठीक है। उसका सेल रिएक्शन लिख दीजिए, आप पहले हाफ सेल लिखिए फिर कंप्लीट सेल लिखिए। हो गया बेटा, क्या करना है, इधर भी एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे इनर्ट, और इधर भी लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, हाफ सेल लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखा, H2 गैस इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू H प्लस, और क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। और इसका नाम क्या है, बोलिए, किसी को याद है? स्टैनिक टिन है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और Sn2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, स्टेनस, दोनों को ऐड कर दिया,
इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, SN4 प्लस एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस gives rise to 2H positive aqueous plus SN2 plus aqueous. ठीक है, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बना लिया डायग्राम, बनाइए। हाँ बेटा बनाइए डायग्राम, लिखना कुछ नहीं है इसमें, बस डायग्राम बनाना, इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं, लिखने के लिए नीचे जगह रहेगी। हो गया। चलिए अब मेरा ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब जो मेटल का जो इलेक्ट्रोड है उसकी दो तरह की टेंडेंसी हो सकती है, या तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ठीक है, या फिर वो रिड्यूस होना चाहेगा, ठीक है ना, दो ही टेंडेंसी हो सकती है, या तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा या रिड्यूस होना चाहेगा।
तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा ये वाला जो है ये ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, तो ये वो इसका नाम जो है वो मैंने मेटल M रख दिया। तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या हो जाएगा, M प्लस आयन देगा। ठीक है ना। और जब M प्लस आयन देगा तो बेटा बताइए क्या होगा इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, बोलिए। इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, ठीक है। सेम यहां पर होगा, यहाँ पे मेटल प्लस जो आयन है ये इसकी टेंडेंसी जो है वो रिड्यूस होने की ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जा करके यहाँ डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे, ये डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन तो आगे डिपॉजिट हो गया है। और पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला होगा, जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रोड ने ही प्रोवाइड किया होगा। तो जब इलेक्ट्रोड से इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये मेटल जितने जो है वो डिजॉल्व होना होंगे आयनाइज होकर के ऑक्सीडाइज होकर के, उसके बाद क्या होगा, मेटल यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, बोलिए। प्लस चार्ज चारों तरफ इसके इकट्ठा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज रॉड पे हो जाएगा। ऑक्सीडेशन वाले में ये होगा, रिडक्शन वाले में ये होगा। क्या ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, एक टाइम आएगा रुक जाएगा, है ना। यानी एट इक्विलिब्रियम this will stop, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, वहाँ पे रिडक्शन रुक जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। कितनी बात क्लियर हो गई। तो अब जब दो चार्ज फिर से अपोजिट चार्ज डेवलप हो गए यहाँ पर, तो अपोजिट चार्ज जब भी डेवलप होते हैं, कल भी हमने सीखा था, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। लिखिए, द पोटेंशियल डेवलप एट द इलेक्ट्रोड at equilibrium due to charge separation is called electrode potential। ठीक है। अब इन दोनों में नाम का डिफरेंस हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ये यहाँ पर हो रहा है, मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है,
मेटल ऑक्सीडाइज होकर के मेटल प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। या ऐसा करता हूँ, इसको मैं N प्लस कर देता हूँ। N इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो सकता है, 2 कर रहा हो सकता है, 3 कर रहा हो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस पोटेंशियल का नाम हम क्या रख देंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इधर क्या हो जाएगा, मेटल N+4 N इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके M सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ ले आपसे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद लिखिए, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।